प्राचीन काल की बात है जब पृथ्वी पर चंद्रवंश के एक तेजस्वी राजा का जन्म हुआ, नहुष। वो राजा ययाति और रानी देवयानी के पुत्र थे। बचपन से ही नहुष अत्यंत धार्मिक, विद्वान और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही वेदों का अध्ययन किया, ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और वर्षों तक कठोर तपस्या करके अत्यंत पुण्य अर्जित किया। उनके तप और ज्ञान से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें अनेक दिव्य वरदान प्रदान किए। नहुष जब युवा हुए तो उन्होंने धर्म और नीति से युक्त राज्य किया और समस्त प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय या अधर्म नहीं होता था। वे इतने तेजस्वी हो चुके थे कि ऋषि मुनि तक उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम करते थे। वहीं देवलोक में एक समय संकट उपस्थित हुआ। इंद्र ने वृत्रासुर नामक राक्षस का वध तो कर दिया, लेकिन उस पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और वो भयवश कहीं छुप गया। इंद्र के बिना देवताओं का राज्य अस्थिर हो गया। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय पृथ्वी पर सबसे योग्य पुरुष नहुष है, जिसे इंद्रासन सौंपा जा सकता है। सभी देवता नहुष के पास गए और उन्हें स्वर्ग का शासन संभालने का आग्रह किया। नहुष ने पहले मना किया, पर जब देवताओं ने कहा कि यह धर्म और लोक कल्याण का कार्य है, तो उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इंद्रासन पर आसीन हुए। आरंभ में नहुष ने अत्यंत विनम्रता और मर्यादा के साथ कार्य किया। देवता, गंधर्व और अप्सराएं सब उसकी प्रशंसा करते थे, परंतु समय के साथ साथ नहुष में धीरे धीरे अहंकार प्रवेश करने लगा। देवताओं का राजा बनना, समस्त लोगों की सेवा और स्तुति सुनना, यह सब उसकी चेतना को बदलने लगा। अब वो स्वयं को इंद्र से भी महान समझने लगा। उसने आदेश जारी किया कि जहां भी वो जाए उसकी सवारी ऋषि मुनि करें, विशेष रूप से सप्तर्षि। यह आदेश सबके लिए अत्यंत अपमानजनक था, पर कोई विरोध न कर सका। तब सप्तर्षियों ने उसकी पालकी को उठाया। पालकी के एक ओर ब्रह्म ऋषि अगस्त्य भी थे। एक दिन जब पालकी डगमगाई तो नहुष क्रोधित हो गया और उसने घमंड से कहा, सर्प, सावधानी से चलो। यह सुनकर अगस्त्य ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने नहुष की ओर देखा और कहा, तूने मुझे सर्प कहा है, अब सर्प बनकर ही धरती पर गिरेगा। शाप लगते ही नहुष की देह से तेज समाप्त होने लगा। उसका स्वरूप विकृत हो गया और वो एक विशाल अजगर बन गया। वो इंद्रासन से नीचे गिरा और धरती पर घने वनों में वर्षों तक एक सर्प के रूप में पला रहा, अकेला, पश्चाताप से भरा हुआ, अपनी कीर्ति और तप का फल खो चुका। उसने भगवान से प्रार्थना की, पश्चाताप किया और बार बार क्षमा मांगी। वर्षों बाद जब महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने वनवास के समय वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी भेंट एक विशाल सर्प से हुई, जिसने उन्हें अपने विशाल शरीर से जकड़ लिया। युधिष्ठिर शांत रहे और सर्प से संवाद करने लगे। सर्प ने युधिष्ठिर से धर्म, सत्य और नीति के गूढ़ प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक और ज्ञानपूर्वक उत्तर दिए। प्रसन्न होकर सर्प ने अपना परिचय दिया। मैं वही नहुष हूं जो कभी इंद्रासन पर विराजमान था, लेकिन अहंकार ने मुझे धराशायी कर दिया। तुमने मुझे ज्ञान देकर मुक्त कर दिया। आज तुम्हारे कारण ही मैं इस श्राप से मुक्ति पाऊंगा। ऐसा कहकर नहुष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और उसका सर्प रूप नष्ट हो गया। उसकी आत्मा दिव्य प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई और उसे स्वर्ग की ओर मार्ग मिल गया। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना ही पुण्यवान और शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसमें अहंकार आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। विनम्रता, संयम और धर्म का पालन ही सच्चे तेज का मूल है। राजा नहुष की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि हर युग के लिए चेतावनी है कि जब भी मनुष्य स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझने लगता है, तभी उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। ऐसी ही और दुर्लभ, अनसुनी और गहराई से भरी सनातन कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कर्मधारा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सबसे गहरा कौन सा भाग लगा। शेयर करें अपनों तक ये कथा और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सनातन की असली कहानियां अभी बाकी हैं।